कोरोना के दूसरे सत्र 2020-21 के लिए 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल तय करने की तारीख तय हुई है और 20 जून को रीट परीक्षा स्थगित होने के समाचार आए हैं। प्राइवेट स्कूलें ले सकती है 100% फीस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अहम खबरों के साथ में मैं हूं के शिक्षा गुरु। अंत तक बने रहिए, खबरें विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो शुरू करते हैं पहली और अहम खबर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए जो टाइम टेबल घोषित करने की तारीख तय करने का ऐलान हुआ है, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पर रीट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे आपके प्रथम भाषा संस्कृत है, द्वितीय भाषा संस्कृत है, पूरा का पूरा कोर्स बेरहमी से करवाया जा रहा है। हमेशा रात्रि 8 बजे आप हमारे चैनल पर एक नया वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीट संस्कृत लाइव क्लास के शिक्षा पर उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है आप देख सकते हो, पूरा कोर्स कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से अपने नंबरों में इंक्रीज कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं आज का खास वीडियो। आरबीएसई सरकार को करना है तिथियों का निर्णय। 17 मई के बाद ही तय हो पाएगी परीक्षाओं की तिथियां, यानी 15 जून के बाद में ही परीक्षा हो सकती है। जयपुर से न्यूज है, प्रदेश में रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित होने के साथ ही 17 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। पहले 3 मई तक कुछ छूटों के साथ में लॉकडाउन था। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला 17 मई के बाद ही होगा। बोर्ड ऑफिस पूर्ण रूप से खुलने के बाद ही अधिकारियों की मीटिंग होगी। इसके बाद में राज्य सरकार के पास प्रस्तावित तारीख भेजी जाएगी। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद में परीक्षाएं होगी। इससे पहले परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बोर्ड को समय चाहिए, मतलब 15 जून से पहले बोर्ड परीक्षाएं होती नजर नहीं आ रही हैं। इसके बाद ही सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर परिस्थितियां 15 जून तक भी सही नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षाएं और आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर 10वीं व 12वीं के छात्र परीक्षा के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल भी कोविड के कारण परीक्षाओं को आगे बढ़ाना पड़ सका था। इसका असर पूरे सेशन पर देखने को मिला था। इस साल भी समान परिस्थितियां बन रही है। उधर सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुका है, वहीं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का फैसला अभी आना बाकी है। तो यहां आपने न्यूज़ देख ली है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो होके रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी जो 10वीं की परीक्षा थी वो मैथ्स वगैरह की 1.5 महीने बाद में हुई थी। इसलिए आरबीएसई की 10वीं की और 12वीं की परीक्षा होनी है, इसलिए छात्र तैयारी में जुट जाएं। और इसी के साथ में जो है इसकी परीक्षाएं 15 जून के बाद में होती नज़र आ रही है, इसलिए आराम से अपनी पढ़ाई को इंतज़ाम दें। अभी अपन चलते हैं, दूसरी रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। रीट परीक्षा 20 जून को नहीं होगी। जी हाँ, ये खबर में से खबर निकली है। इसकी ऐसी कोई पहले से प्रस्तावित बात नहीं कही गई है कि रीट परीक्षा है वो 20 जून को नहीं होगी। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से अपने हृदय से इस बात को स्वीकार कर ले, क्योंकि यहां पर जो ये न्यूज़ है, आरबीएसई 17 मई के बाद में फैसला करेगी कि उनकी परीक्षाएं कब होगी। अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 जून के बाद में होने वाली है तो भैया रीट परीक्षा 20 जून को कैसे हो सकती है। इस बात की संभावनाओं के साथ में रीट की परीक्षाएं आगे खिसक गई है, समझ लीजिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये सिस्टम कहता। आप खुद सोचिए कि आरबीएसई जो है परीक्षाएं 15 जून के बाद में करवाने का निर्णय कर रही है, और वो भी ये कहा गया है कि अगर परिस्थितियां सही रही तो। अगर परिस्थितियां सही नहीं हुई तो न तो रीट होगी न 10वीं 12वीं की परीक्षा होगी, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां देखी जा रही है कोविड-19 की, उस हिसाब से तो परीक्षाएं 20 जून को होना असंभव ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहिए। हो सकता है कि हो जाए परीक्षा, लेकिन अक्टूबर नवंबर के अंदर परीक्षा होती दिखाई दे रही है। कमेंट में आप जरूर बताएं कि कब परीक्षा होनी है, या फिर 20 जून को ही हो सकती है, क्योंकि एक अंदाजा है, और ये अंदाजा इस न्यूज़ के तहत है कि जो आरबीएसई यानी कि जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड है वो अपनी खुद की परीक्षा करवाएगा या फिर रीट की परीक्षा करवाएगा। ये बात कहां तक संभव है आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसके अलावा जो रीट की तैयारी करने वाले हैं वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपने जो कार्य है वो छोड़ करके, या फिर जो नए बच्चे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं।
तो अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए, बीच में तैयारी छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में। लॉकडाउन में किसी तरह का और कोई दूसरा काम नहीं है, तो तैयारी को ही अंजाम देते रहने चाहिए, कभी भी बोरिंगनेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो रीट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स है वो हम लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आप जरूर विजिट करें और उसको देखें और करें। चलिए इसी संभावनाओं के साथ में अगली न्यूज की ओर चलते हैं। थोड़ी राहत थोड़ी आहत, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो राजस्थान सरकार का जो 70% फीस लेने का फैसला है वो स्वतः ही समाप्त हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 70% फीस लेने का जो आदेश सुनाया था, जो सत्र 19-20 के लिए था और ये 20-21 के लिए जो फैसला सुनाया गया है, वो निजी स्कूल पिछले सत्र की 85% और इस सत्र की पूरी फीस ले सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी हाँ, जो 70% फीस ले रखे हैं उनको भी 15% फीस और लेने का हक बन गया है। ये अभिभावकों के लिए बहुत ही खतरनाक झटका हो सकता है और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये जो फीस है वो लेने के लिए उनको हक अधिकार दे चुका है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निजी स्कूल है वो पिछले सत्र यानी कि 2019-20 की फीस है वो 85% ले सकता है छात्रों की, और इस सत्र यानी कि 2020-21 की जो फीस है वो 100% ले सकता है। और इस तरह से जो फीस चुकाने का शेड्यूल बताया वो 8 फरवरी से 5 अगस्त 2021 तक 6 समान किस्तों में ये फीस देनी होगी। इस तरह का ये बहुत ही बड़ा फैसला, अहम फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है प्राइवेट स्कूलों के हित में और अभिभावकों के आहत में ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले के तहत में प्राइवेट स्कूलें, जहां तक बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं या उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग में कितना जो अहम भूमिका निभाई है और भी निभाने वाले हैं, उस दायरे को मद्देनजर रखते हुए कितनी शिथिलता बरतते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंधाधुंध मान करके कहां तक है जो अपनी बात को मनवाने के लिए अडिग रहेंगे। ये तो फैसला प्रत्येक संस्थान के अपने निजी फैसले पर निर्भर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यह फैसला सुना दिया कि इस सत्र है जो 100% फीस ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको खबरें पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरें हमेशा के लिए, महत्वपूर्ण खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आज्ञा दीजिए के शिक्षा गुरु को। नमस्कार। भगवान अपना भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।